एपिसोड 51 विवान प्रियंका की किस। नायरा के जाने के बाद कुणाल भी वहां से चला गया। अब आगे विवान की बस 2 दिन की और क्लासेस बची थी, उसके बाद वह वापस से अपने काम पर जाने वाला था। सभी स्टूडेंट्स को विवान के साथ बहुत अच्छा लगा और उन्होंने विवान से बहुत कुछ सीखा भी। प्रियंका ने इस 1 हफ्ते में विवान के साथ सबसे ज्यादा समय बिताया था। वह विवान को अच्छे से समझने लगी थी, या फिर यूं कहीं उसे विवान पसंद आने लगा था। ट्रेनिंग के 6th डे विवान ने सभी स्टूडेंट को ग्राउंड में बुलाया और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप सबके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी ये ट्रेनिंग का समय बहुत यादगार रहा मेरे लिए, पर कुछ काम की वजह से मैं कल का जो हमारे ट्रेनिंग का आखिरी दिन है वह नहीं हो पाएगा। कल से आप सबकी रेगुलर क्लासेस चलेगी। विवान की बात सुनकर सभी स्टूडेंट बहुत दुखी हो गए थे। उन्हें लगा था विवान एक और दिन उन्हें ट्रेनिंग देगा, पर विवान तो 1 दिन पहले ही कॉलेज से जा रहा था। प्रियंका को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह विवान के साइड में खड़ी विवान की ही तरफ देख रही थी। पता नहीं क्यों उसे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर आखिर उसके गुस्से की वजह थी क्या है यह उसे भी नहीं पता था। विवान सभी स्टूडेंट से बात कर रहा था। प्रियंका उसकी बात को बिना सुने वहां से चली गई। विवान ने प्रियंका की तरफ देखा जो वहां से जा रही थी, पर वह फिर से बाकी स्टूडेंट से बात करने लगा। सभी स्टूडेंट से बात कर विवान वहां से चला गया और प्रियंका को ढूंढने लगा। प्रियंका कॉलेज के स्पोर्ट्स रूम में रस्सी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर शायद गुस्से के कारण है वो फोकस नहीं कर पा रही थी और वह बार बार नीचे गिर रही थी। विवान स्पोर्ट्स रूम के दरवाजे पर खड़ा होकर प्रियंका की तरफ ही देख रहा था। प्रियंका को देखते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। प्रियंका को लगा कोई उसे ही देख रहा है। उसने जब उस तरफ देखा तो उसे विवान दिखाई दिया। विवान को देखकर भी प्रियंका ने उसे इग्नोर किया और फिर से रस्सी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। विवान प्रियंका के पास आया। इस बार जब प्रियंका नीचे गिरने वाली थी विवान ने उसे पकड़ लिया। प्रियंका जल्दी से साइड में खड़ी हो गई, वह वहां से जाने लगी। विवान ने पीछे से प्रियंका का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। प्रियंका विवान से थोड़ी छोटी थी। विवान के इस तरह खींचने से उसका सिर सीधे विवान के सीने से जा टकराया। प्रियंका ने अपना चेहरा ऊपर कर विवान की तरफ देखा। विवान की तरफ देखकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी नज़र इधर उधर की और विवान से छूटने की कोशिश करने लगी, पर विवान ने कसकर प्रियंका को कमर से पकड़ रखा था। मुझे छोड़ो, मुझे क्लास में जाना है, प्रियंका ने विवान से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। तुम इतना गुस्सा क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें नाराज किया है? विवान ने प्रियंका से पूछा। प्रियंका ने बिना विवान की तरफ देखकर कहा, इससे तुमको क्या? वैसे भी तुम तो आज जा रहे हो ना? प्रियंका की बात सुनकर विवान मुस्कुराने लगा। उसने अपने हाथ से प्रियंका का चेहरा ऊपर की तरफ किया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरा जाना बुरा लग रहा है? प्रियंका विवान की आंखों में ही देख रही थी, उसने कुछ भी नहीं कहा। विवान ने थोड़ा झुककर प्रियंका के होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसने जल्दी ही अपने होंठ प्रियंका के होठों से दूर भी कर लिए थे। यह एक बहुत ही छोटी सी किस थी। प्रियंका की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। विवान ने मुस्कुराते हुए प्रियंका से कहा, आई लव यू। ये कहकर विवान ने प्रियंका को छोड़ दिया और फिर वहां से चला गया। प्रियंका तो अभी भी अपनी जगह पर स्टैचू बनकर खड़ी थी। उसके कानों में अभी भी विवान के मुंह से बहुत ही प्यार भरी आवाज में निकले आई लव यू ही गूंज रहा था। विवान फिर थोड़ी देर बाद कॉलेज से चला गया। प्रियंका जब क्लास में आई वह विवान के ख्यालों में खोई हुई थी। लावण्या ने उसकी तरफ देखकर कहा, क्या हुआ प्रियंका, तुम किस सोच में गुम हो? प्रियंका ने अपने होठों पर हाथ रख मन में कहा, विवान का किस करना मुझे बुरा क्यों नहीं लगा? मुझे गुस्सा क्यों नहीं आया? मैंने उसे पंच क्यों नहीं मारा? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रियंका की ऐसी हरकतें देखकर लावण्या प्रियंका के पास गई और उसे हिलाते हुए कहा, कहाँ हो तुम? प्रियंका लावण्या के हिलाने से होश में आई। उसने लावण्या की तरफ देखकर कहा, क्या तुमने कुछ कहा? लावण्या उसे घूरने लगी। नायरा ने हंसते हुए कहा, लावण्या कब से तुम्हें आवाज दे रही है और तुम पूछ रही हो कि क्या तुमने कुछ कहा? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस मैं किसी के बारे में सोच रही थी। प्रियंका ने कहा, किस बारे में? और प्लीज झूठ मत बोलना, तुम्हें पता है ना तुम्हारा झूठ मैं 1 मिनट में पकड़ लेती हूँ। लावण्या ने पूछा। प्रियंका का चेहरा देखकर लावण्या समझ गई थी जरूर कोई बात है। प्रियंका ने कहा, मैं तुम दोनों को लंच में बताऊंगी। ठीक है, नायरा ने कहा। लंच टाइम में लावण्या, नायरा और प्रियंका गार्डन में बैठी। प्रियंका ने उन दोनों को अपने और विवान के बीच में आज जो कुछ भी स्पोर्ट्स रूम में हुआ वह सब कुछ बता दिया। प्रियंका की बात सुनकर नायरा ने एक्साइटमेंट में उछलते हुए कहा, क्या सच में उन्होंने तुमको किस किया और आई लव यू भी कहा? नायरा ये सब थोड़ी तेज आवाज में बोल रही थी। उसको ऐसे करते देख प्रियंका ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, मेरी माँ जरा धीरे बोल, सब सुन लेंगे, अभी हम कॉलेज में ही हैं। हाँ सॉरी, वह मैं एक्साइटमेंट में भूल गई थी, नायरा ने कहा। लावण्या भी हैरान थी प्रियंका की बात सुनकर। उसने कहा, तुमने मुझे अभी तक इस बारे में बताया भी नहीं, तुम दोनों के बीच में इतना कुछ हो गया।
प्रियंका ने कहा अंडस्को ऐसा कुछ भी नहीं है, आज जो कुछ भी हुआ मैंने वह तुमको सब कुछ बता दिया। अब तुम दोनों मेरी हेल्प करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। क्या तुम विवान को पसंद करती हो? लावण्या ने प्रियंका को देखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता अंडस्को, प्रियंका ने कहा। तुमने कहा तुमको पता नहीं है, मतलब हो सकता तुम उनको पसंद करती हो। लावण्या ने कहा। तुम एक बात बताओ, जब विवान सर हम सब से बात कर रहे थे तब तुम बीच में वहां से क्यों चली गई थी? नायरा ने प्रियंका से पूछा। उस समय पता नहीं क्यों पर मुझे विवान के जाने की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था, बस इसीलिए, प्रियंका ने कहा। नायरा और लावण्या ने एक दूसरे की तरफ देखा। देखो अभी तक तो मैं और नायरा दोनों ही सिंगल है, इसलिए हम तेरी कुछ भी मदद नहीं कर सकते हैं। पर विवान सर को मैंने देखा है, वह जिस तरह से तुमको देखते हैं मुझे भी लगता है वो तुमको सच में पसंद करते हैं। लावण्या ने कहा। प्रियंका इस बारे में सोचने लगी। हाँ, और अगर तुम भी विवान को पसंद करती हो तो ये तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। तुम उनको मिस करने लगोगी, तुम सिर्फ उनके बारे में ही सोचोगी। लावण्या ने कहा। पर सर तो आज कॉलेज से चले गए। नायरा ने कहा। चलो हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे भूख लग रही है। प्रियंका ने कहा। ठीक है, मैं कैंटीन से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, लावण्या ने कहा और कैंटीन की तरफ चली गई। लावण्या जब खाना लेकर गार्डन की तरफ आ रही थी, अचानक से ही वह एक लड़के से टकरा गई। लावण्या ने देखा तो वह लड़का अर्जित था। अर्जित एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, पूरे कॉलेज में वह सबको तंग करता रहता था। वह बहुत दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा था। लावण्या ने उसकी तरफ देखा तो खाना अर्जित के कपड़ों पर गिर गया था। लावण्या ने अर्जित से कहा अंडस्को सॉरी। अर्जित ने आज लावण्या को पहली बार देखा था क्योंकि वह दोनों अलग अलग क्लास में थे। लावण्या की खूबसूरती देखकर अर्जित के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने कहा, सॉरी कहने से मेरी शर्ट तो फिर से ठीक नहीं हो जाएगी ना? गलती तुम्हारी भी थी, पूरी गलती मेरी नहीं थी, ध्यान से तुम भी नहीं चल रहे थे। लावण्या ने अर्जित को घूरते हुए कहा। अर्जित से कोई ऐसी बात करे ये उसे पसंद नहीं था। उसने लावण्या की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, अच्छा तुमको पता भी है मैं कौन हूँ? जब तुमको खुद को ही नहीं पता कि तुम कौन हो तो मुझे कैसे पता होगा? लावण्या ने अर्जित का मजाक उड़ाते हुए कहा। वहां पर आसपास खड़े कुछ स्टूडेंट्स इन दोनों की बहस सुन रहे थे। अर्जित को ये देखकर गुस्सा आने लगा कि लावण्या सबके सामने उसकी इंसल्ट कर रही है। अर्जित ने लावण्या को देखते हुए कहा, तुम अपने हाथों से अब मेरी शर्ट को साफ करो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली अंडस्को, लावण्या ने कहा। अच्छा तुमको तो मैं अभी बताता हूँ। ये कहकर अर्जित ने पास में ही खड़े एक लड़के से जूस की बोतल ली और उसका ढक्कन खोलकर लावण्या की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। लावण्या पीछे की तरफ जाने लगी। अर्जित ने जूस लावण्या की तरफ फेंक दिया। ये देख लावण्या ने अपनी आंखें बंद कर ली, पर जूस की एक भी बूंद लावण्या के ऊपर नहीं गिरी। लावण्या ने जब अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने कृष और ध्रुव खड़े थे। जूस पूरा कृष और ध्रुव के कपड़ों पर गिर गया था। जब अर्जित लावण्या के ऊपर जूस फेंक रहा था तब कृष और ध्रुव लावण्या के सामने आकर खड़े हो गए। अर्जित ने जब देखा कृष और ध्रुव उसके सामने खड़े हैं तब एक पल के लिए वह घबरा गया, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि कृष और ध्रुव कौन है और क्या कर सकते हैं। हाई क्लास सोसाइटी में कृष और ध्रुव अपने रूड और कठोर बिहेवियर के कारण ही जाने जाते हैं। वह दोनों अक्सर लोगों से झगड़ा या मारपीट करते थे। कृष ने तो अभी यह सब थोड़ा कम कर दिया था, पर ध्रुव अभी भी वैसा का वैसा ही था। तुमने जो मेरी शर्ट खराब की है अब तो मैं तुमसे उसका बदला लेकर रहूंगा, ध्रुव ने हंसते हुए अर्जित से कहा। बहुत शौक है ना तुमको अपनी दादागिरी दिखाने का, तो चलो आज तुम हमारे सामने अपनी दादागिरी दिखाओ, कृष ने कहा। अर्जित 2 कदम पीछे हो गया। उसने कहा, अंडस्को गलती इस लड़की की है। ऐसी लड़कियां कॉलेज में लड़कों को फंसाने के लिए आती है। इसने सिर्फ मेरी अटेंशन पाने के लिए मेरे ऊपर यह खाना गिराया है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे तुम जैसे लड़के की अटेंशन पाने की कोई भी जरूरत नहीं है, लावण्या ने अर्जित को घूरते हुए कहा। ध्रुव ने लावण्या की तरफ देखा और उससे कहा, तुम सिली गर्ल की सिली गर्ल ही रहोगी। जब ये तुम्हें डरा रहा था तो तुम्हें इसे एक पंच मारना चाहिए था। मैं कोई सिली गर्ल नहीं हूँ, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ, सब अचानक से हुआ, लावण्या ने मुंह बनाकर कहा। ये लड़की झूठ बोल रही है, सब इसी की गलती है, अर्जित ने कहा। अर्जित को नहीं पता था कि कृष और ध्रुव के लिए लावण्या क्या थी। वह बहुत दिनों से कॉलेज नहीं आया था, इसलिए उसे कॉलेज में क्या हो रहा है उसे कुछ भी नहीं पता था। अर्जित की बात सुनकर कृष को गुस्सा आ गया। उसने अर्जित का कॉलर पकड़कर कहा, अंडस्को तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, उसे तुम्हारे पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वह मेरी गर्लफ्रेंड है। तुम्हें लगता है मेरी गर्लफ्रेंड तुम जैसे के पीछे भागेगी? कृष की कॉलर पकड़ने पर अर्जित को गुस्सा आने लगा। वह कृष से लड़ना तो नहीं चाहता था, पर आसपास सभी स्टूडेंट उनकी तरफ ही देख रहे थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए अर्जित ने कहा, अंडस्को इस घटिया लड़की के लिए तुम मुझसे लड़ाई करना चाहते हो? बस फिर क्या था, हमारे कृष का गुस्सा उसके आपे से बाहर हो गया और ध्रुव का भी। वह दोनों भी अर्जित को मारने लगे।
लावण्या कृष और ध्रुव को रोकने की कोशिश कर रही थी पर वो दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ध्रुव ने जमीन पर पड़ा खाना उठाया और उसे अर्जित के मुंह पर लगाते हुए कहा, अंडस्को लावण्या ने तो तुम पर गलती से गिरा खाना दिया था, पर मैं ये जानबूझकर रहा हूँ, अब देखता हूँ तुम मेरा क्या बिगाड़ देते हो। थोड़ी देर बाद कृष, ध्रुव और अर्जित प्रिंसिपल के सामने ऑफिस में खड़े थे। एपिसोड 52 दिमाग नहीं है। अब आगे। प्रिंसिपल ने उन तीनों की तरफ देखकर पूछा, तुम लोग ऐसे आपस में क्यों लड़ रहे थे। कृष नहीं चाहता था कि इन सब के बीच में लावण्या का नाम आए, इसीलिए उसने कहा, अंडस्को सर, अर्जित ने मेरे और ध्रुव के कपड़ों पर जूस गिरा दिया था। अर्जित प्रिंसिपल से यह नहीं कह सकता था कि वह जूस लावण्या के ऊपर गिरा रहा था, इसलिए उसने कहा, अंडस्को नो सर, मुझसे ये गलती से हो गया था। ध्रुव को प्रिंसिपल की बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वह उन्हें अनसुना कर रहा था। प्रिंसिपल ने कृष की तरफ देखकर कहा, अंडस्को मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। सॉरी सर, मैंने कॉलेज में लड़ाई की पर सारी गलती अर्जित की ही थी, वो पहले भी कई स्टूडेंट्स को परेशान करते हुए आया है। कृष ने अर्जित को घूरते हुए, मैं इस मैटर को ऐसे नहीं जाने दे सकता हूँ, वरना सभी स्टूडेंट को लगेगा कि कॉलेज में डिसिप्लिन ही नहीं है। इसीलिए कल तुम तीनों के ही पेरेंट्स मुझसे मिलने कॉलेज आएंगे, प्रिंसिपल ने कहा। प्रिंसिपल की बात सुनकर कृष और ध्रुव दोनों की आंखें बड़ी हो गई। ध्रुव ने कहा, पर सर, पेरेंट्स को बुलाने की क्या जरूरत है। हाँ सर, हम फिर ऐसा नहीं करेंगे। अंडस्को, कृष ने कहा, नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स को कल आना ही होगा। वैसे भी कृष, तुम्हारे भाई ने मुझे कहा था कॉलेज में कुछ भी हो तो मैं उन्हें इन्फॉर्म करूं, और ध्रुव, तुमने पहले भी कई बार कॉलेज में लड़ाई की है, इस बार मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता हूं। प्रिंसिपल ने कहा। पर सर, ध्रुव इससे आगे कुछ कहता कि प्रिंसिपल ने बीच में ही उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को, नो मोर आर्गुमेंट्स, तुम तीनों क्लास में जाओ, मैं अब कल तुम्हारे पेरेंट्स से ही बात करूंगा। प्रिंसिपल को पता था कृष और ध्रुव फैमिली से बहुत अच्छा डोनेशन आता है, पर वो कॉलेज में बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहते थे। कृष और ध्रुव वहां से चले गए। वहीं अर्जित को चोट आई थी, इसीलिए उसको मेडिकल रूम में भेज दिया गया। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आकर कृष ने ध्रुव से कहा, तुमने क्यों अर्जित को मारा। तुमने क्यों मारा, ध्रुव ने पूछा। क्योंकि उसने लावण्या से बदतमीजी की थी, इसीलिए, कृष ने कहा। उसने मेरे ऊपर जूस गिरा दिया था, इसलिए मैंने उसको मारा, अंडस्को, ध्रुव ने बेपरवाही से कहा। अच्छा, तो तुम लावण्या के सामने ही क्यों आए, फिर तुम पर जूस भी नहीं गिरता। कृष ने ध्रुव को घूरते हुए कहा, मेरा मन किसी के भी सामने आउन, और वैसे भी लावण्या पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा हुआ है। अंडस्को, ध्रुव ने कहा, तुमको पता है ना वह मेरी गर्लफ्रेंड है। कृष ने ध्रुव को घूरते हुए कहा, पर उसने तो अभी तक नहीं कहा कि वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ध्रुव ने कृष को अपने दांत दिखाते हुए कहा। कृष उसे गुस्से से घूरने लगा। वह कुछ कहता है, इससे पहले ही सामने से आ रही लावण्या ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, अगर तुम दोनों ने फिर से झगड़ा सा स्टार्ट किया तो मैं तुम दोनों को इस बिल्डिंग से ही नीचे फेंक दूंगी। हाँ, तुम इस ध्रुव को नीचे फेंक दो, वैसे भी यह धरती पर बोझ ही है। कृष ने कहा। वह तुमको भी नीचे फेंकने के लिए कह रही है, अंडस्को, ध्रुव ने हंसते हुए कहा। कृष ने मुस्कुराकर ध्रुव से कहा, लावण्या मुझे फेंके इससे पहले ही मैं तुम्हें यहाँ से फेंक दूंगा, और वैसे भी लावण्या मुझसे प्यार करती है तो वह तुम्हें नीचे फेंक देगी और फिर मेरे साथ यहाँ से चली जाएगी। ध्रुव का मुंह बन गया। उसने कहा, तुम मुझे नीचे फेंक कर तो दिखाओ। लावण्या ने अपना सिर न मिलाया। उसने कहा, मैंने तुम दोनों को कितनी कोशिश की रोकने की, पर तुम लोग नहीं रुके और अर्जित को मारते रहे। अब बताओ, प्रिंसिपल ने तुम दोनों को से क्या कहा। कुछ नहीं, बस कल वो हमारे पेरेंट्स को कॉलेज में बुलाने वाले हैं, उन्होंने तो अब तक भैया को कॉल भी कर दिया होगा, कृष ने कहा। कृष की बात सुनकर लावण्या ने कहा, अंडस्को, मैं प्रिंसिपल सर से बात करके आती हूँ। नहीं, तुम्हें कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, कृष ने लावण्या का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा। हाँ, वैसे भी इस बहाने कम से कम हमारे पेरेंट्स थोड़ी बहुत अपनी जिम्मेदारी तो समझेंगे, ध्रुव ने कहा। लावण्या ध्रुव की तरफ देखने लगी। कृष ने भी ध्रुव की तरफ देखा। वह समझ गया ध्रुव क्या कहना चाहता है। तुम्हें अपने पेरेंट्स से डर नहीं लगता क्या। लावण्या ने, मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ, ध्रुव ने लावण्या को देखते हुए कहा। लावण्या ने अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा, अंडस्को, तुम लड़कों का दिमाग पता नहीं किस दिशा में रहता है, दिमाग शायद भगवान ने तुम लोगों को दिया ही नहीं है। तभी वहां पर नायरा और प्रियंका भी आ गई। प्रियंका ने कृष और ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू लावण्या की मदद करने के लिए। मैंने किसी की भी मदद नहीं की है, ध्रुव ने कहा और वहां से चला गया। और मुझे भी थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ अपने लिए ही किया है, कृष्ण ने कहा। फिर वह भी वहां से चला गया। ये कृष क्या कह कर गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, प्रियंका ने कंफ्यूजन में कहा। लावण्या समझ गई कृष क्या कहना चाहता था। चलो अभी छुट्टी हो गई है, हमें घर जाना चाहिए, प्रियंका ने कहा। हम, नायरा ने कहा। दूसरी तरफ मिश्री अपने ऑफिस में कुछ केस की फाइल को पढ़ रही थी। तभी मिस्टी के केबिन में उसका असिस्टेंट अजय आया। मैम, रुद्र मल्होत्रा आए हैं, अजय ने मिश्री से कहा।
अजय की बात सुनकर मिस्टी हैरान रह गई। उसने कहा अंडस्को वह यहाँ पर आए हैं? हाँ वह बाहर खड़े हैं, क्या मैं उनको अंदर लेकर आऊँ? अजय ने पूछा। हाँ तुम उनको अंदर भेज दो, मिस्ट्री ने कहा। अजय फिर केबिन से चला गया। 2 मिनट बाद ही मिस्टी के केबिन की डोर पर नॉक हुआ। कम इन अंडस्को, मिस्टी ने कहा। रुद्र अंदर आया। जब रुद्र ने मिस्टी को देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मिस्ट्री ने आज व्हाइट टॉप के साथ ब्लैक प्लाजो पहन रखा था। मिस्टी चेयर से खड़ी हुई और रुद्र से मुस्कुराते हुए कहा, आप आज यहाँ आइए बैठिए। रुद्र ने मिस्ट्री की तरफ देखकर कहा, वह मैंने आपसे उस दिन पुलिस स्टेशन में बात की थी ना, कंपनी के हेड लीगल एडवाइजर बनने की, बस उसके लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। हाँ आप बैठिए अंडस्को, मिस्टी ने कहा। रुद्र बैठ गया। मिस्ट्री भी चेयर पर बैठ गई थी। मिस्टी ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, आप क्या लेंगे, चाय कॉफी जूस? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडस्को कुछ भी नहीं। रुद्र ने आज ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहन रखा था। रुद्र की तरफ देखते हुए मिस्ट्री को वह दिन याद आने लगा जब उसने पहली बार रुद्र को देखा था। उस दिन भी रुद्र ने एक ब्लैक कलर का सूट ही पहन रखा था। एपिसोड 53, रुद्र और मिस्टी की पहली मुलाकात। अब आगे। उस दिन रुद्र ऑर्फनेज के गार्डन में पेड़ के पास खड़ा था। उस पेड़ पर रुद्र लव मॉम एंड मॉम लव रुद्र लिखा हुआ था। रुद्र वहां पर खड़ा था, उसके हाथ में एक व्हाइट रोज था। मिस्टी उस दिन ऑर्फनेज में बच्चों से मिलने के लिए गई थी, तभी उसने रुद्र को वहां पर खड़ा देखा। रुद्र उस पेड़ की तरफ देखकर अपनी आंखों में नमी लेकर कह रहा था, माँ आपने तो कहा था ना कि आप मुझसे बहुत प्यार करती है, फिर आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? उद्धरण। पता नहीं क्यों पर रुद्र को देखकर मिस्टी को ऐसा लग रहा था कि रुद्र उसी की तरह ही है। मिस्टी ने एक छोटी सी बच्ची को अपने पास में बुलाया और उसे एक चॉकलेट देते हुए मुस्कुराकर कहा, अंडस्को तुम ये चॉकलेट उन भैया को देकर आ जाओ जो उस पेड़ के पास खड़े, और ये दूसरी चॉकलेट तुम्हारे लिए। ओके दीदी, उस बच्ची ने स्माइल करते हुए कहा और वह भाग के रुद्र के पास चली गई। उसने वह चॉकलेट रुद्र को देते हुए कहा, अंडस्को भैया यह आपके लिए, अब आप स्माइल करो। ऐसा दीदी ने कहा है, देखो मुझे भी चॉकलेट मिली, मैं तो बहुत खुश हूँ। रुद्र घुटनों के बल बैठ गया और उस बच्ची की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, पर तुमको यह चॉकलेट किस नहीं दी, और ये दीदी कौन है आपकी? उस बच्ची ने उस तरफ देखा जहां पर भी थोड़ी देर पहले मिस्ट्री खड़ी थी। उसने कहा, अंडस्को वहां पर अभी दीदी खड़ी थी, उन्होंने मुझे ये चॉकलेट आपको देने के लिए कहा था। रुद्र ने जब उस तरफ देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। रुद्र ने उस बच्चे के हाथ से वह चॉकलेट ले ली। वह बच्ची फिर वहां से भाग गई। रुद्र ने देखा मिस्टी किसी के ख्यालों में खोई हुई है। उसे देखकर वह समझ गया कि जरूर मिस्ट्री ने पहचान लिया है कि उसने जो सूट पहन रखा है वह वही है। रुद्र ने अपने मन में कहा, तुम उस दिन भाग गई थी, फिर भी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। रुद्र जब गार्डन से अंदर वापस आया तब उसने देखा एक लड़की जिसने व्हाइट कलर का सूट पहन रखा था, वह बच्चों को चॉकलेट और बुक्स दे रही थी। रुद्र को उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। तभी वहां पर खड़ी एक बच्ची नीचे गिर गई। मिस्टी जल्दी से उस बच्ची के पास से गई और उसे उठाते हुए कहा, तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी? वह बच्ची रोने लग गई। मिस्टी ने उस बच्ची की तरफ देखा, फिर कुछ सोचकर फ्लो पर अपने हाथ से मारते हुए कहा, तुमने इस छोटी सी परी को क्यों गिरा दिया? फिर मिस्टी ने उस बच्ची की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, देखो मैंने ना इसको मारा, इसने तुम्हें नीचे गिराया ना इसलिए। वह बच्ची भी मुस्कुराने लगी। रुद्र को मिस्टी का चेहरा दिख गया था। मिस्टी बहुत ही सिंपल पर बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये सब देखते हुए रुद्र के चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने कहा, बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती है, कौन है ये? फिर मिस्टी वहां से जाने लगी। तभी वह बच्ची जिसने रुद्र को चॉकलेट दी थी वह फिर से रुद्र के पास आए और उसने मिस्ट्री की तरफ इशारा करते हुए कहा, भैया वह है अच्छी दीदी जिसने आपके लिए और मेरे लिए मुझे चॉकलेट दी थी। ये सुनकर रुद्र ने उस तरफ देखा तो मिस्टी वहां से जा चुकी थी। रुद्र ने ऑर्फनेज के आसपास भी देखा पर उसे मिस्टी कहीं पर भी नहीं मिली। जब वापस ऑर्फनेज के गेट के पास आया तो उसे वहां पर एक झुमका गिरा हुआ मिला। वह वही झुमका था जिसे मिस्टी ने पहन रखा था। रुद्र ने उस झुमके को देखते हुए कहा, तुमको मैं जल्दी ही ढूंढ लूंगा, अब तो तुम मेरी मुस्कुराने की वजह बन गई हो। मिस्टी जो अपने ख्यालों से बाहर आ गई थी, उसने रुद्र की तरफ देखा जो अभी भी अपने ख्यालों में ही गुम था। मिस्टी ने रुद्र की तरफ देखकर अपने मन में कहा, अंडस्को तुमको जिस दिन से देखा है उस दिन से ही पसंद करने लगी थी, पर पता है तुम कभी मेरे नहीं हो सकती कभी। मिस्टी ने रुद्र के सामने अपने हाथ हिलाते हुए कहा, आप कहाँ खो गए? रुद्र जैसे होश में आया उसने कहा, कहीं पर नहीं। तो आप कब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है? रुद्र ने मिस्टी से पूछा। अभी कुछ दिन तो मैं थोड़ी बिजी हूँ, पर नेक्स्ट वीक मैं आपके ऑफिस में आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगी। मिस्टी ने कहा, ठीक है। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ये सब कहने के लिए अपने असिस्टेंट या ऑफिस के किसी आदमी को भी भेज सकते थे, आप इतने बड़े सीईओ हैं। आपने इतनी जहमत क्यों उठाई? मिस्टी ने कहा। रुद्र ने मिस्टी की तरफ देखकर कहा, आप लावण्या की बहन हैं और आज मेरे पास ज्यादा काम भी नहीं था, इसीलिए मैं ही आ गया। मिस्टी को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने अपने मन में कहा, अंडस्को ऐसा कैसे हो सकता है, इतने बड़े बिजनेसमैन को कोई काम ही ना हो।
रुद्र को पता था मिस्टी को उस पर डाउट होने लगा है। उसने जल्दी से मिस्टी से कहा, क्या आपने लंच कर लिया है? नहीं, बस अभी काम खत्म होने ही वाला है, फिर लंच करूंगी। मिस्टी ने कहा, उस दिन आपने क्रिश की हेल्प की थी और मैं आपको ठीक से थैंक यू भी नहीं कह पाया था, तो चलिए आज मैं आपको लंच पर लेकर चलता हूँ, इस तरह से मैं आपको थैंक यू भी कह दूंगा। रुद्र ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस्टी मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या मैं ये समझूं कि आपको मेरे साथ लंच नहीं करना है? अंडरस्कोर रुद्र ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, चलिए हम चलते हैं। मिस्ट्री ने कहा। रुद्र मुस्कुराने लगा। वह दोनों फिर लंच करने के लिए चले गए। अगले दिन कॉलेज के नोटिस बोर्ड के आसपास बहुत सारी स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। आज नोटिस बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट लगे थे। लावण्या भीड़ से आगे निकल नोटिस बोर्ड पर अपना रिजल्ट देखने लगी। प्रियंका ने पीछे से लावण्या को आवाज देते हुए कहा, लावण्या जल्दी बता हम सबका रिजल्ट क्या आया है। लावण्या ने रिजल्ट देखते हुए प्रियंका से तेज आवाज में कहा, अंडरस्को रोहित की सेकंड रैंक है, अनाया की 37 और प्रियंका तुम्हारी 30। अच्छा हुआ कम से कम पास तो हुए। अंडरस्को प्रियंका ने आसमान की तरफ देख हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू रोहित, तुम्हारी वजह से मेरी अच्छी रैंक आई है, वरना हर बार तो मैं लास्ट से ही टॉप करती हूँ। अनाया ने रोहित के गाल खींचते हुए कहा, तुमने भी बहुत मेहनत की है। रोहित ने स्माइल कर कहा, पर तुमसे बहुत कम, तुम तो पूरी क्लास में सेकंड पोजीशन पर आए हो। अनाया ने कहा। लावण्या ने अपना रिजल्ट तो नहीं बताया। रोहन ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर प्रियंका ने मुंह बनाकर कहा, अंडरस्को लावण्या का रिजल्ट हम सबको हमेशा से पता होता है, उसने जरूर टॉप किया होगा। हाँ, लावण्या ने टॉप किया है क्लास में, ईशान ने कहा। देखा, मैंने कहा था ना, लावण्या बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। प्रियंका ने स्माइल करते हुए कहा, अच्छा हुआ मैं एग्जाम नहीं दे पाई, वरना मैं तो पक्का फेल हो जाती। अंडरस्को नायरा ने कहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुमको कभी फेल नहीं होने देता। कुणाल ने स्माइल करते हुए कहा। नायरा ने उसे घूरते हुए कहा, अंडरस्को पहले तुम खुद तो अच्छे से पढ़ लो, 40 रैंक है तुम्हारी। कुणाल जल्दी से वहां से भाग गया। नायरा हंसने लगी। लावण्या ने जब सबका रिजल्ट देख लिया, उसने क्रिश और ध्रुव का भी रिजल्ट देखा। उन दोनों का रिजल्ट देखकर लावण्या की आंखें हैरानी में फैल गई। लावण्या भीड़ से बाहर निकल कर आई, सब उसे कांग्रेचुलेशन कह रहे थे। लावण्या ने सबको इग्नोर कर क्रिश को ढूंढने लगी। उसने पूरे कॉलेज में क्रिश को ढूंढ लिया था, पर उसे कहीं पर भी क्रिश और ध्रुव नहीं मिले। तभी लावण्या ने देखा क्रिश कॉलेज के अंदर आ रहा है। उसने क्रिश के पास जाकर कहा, तुम स्टडी पर ध्यान क्यों नहीं देते हो? लावण्या की बात सुनकर क्रिश ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा, क्या रिजल्ट आ गया? हाँ, लावण्या ने कहा। लावण्या की बात सुनकर क्रिश उसे छोड़कर जल्दी से वहां से भाग गया। ध्रुव जो क्रिश के पीछे आ रहा था, जब उसने लावण्या क्रिश की बात सुनी, वह भी क्रिश के साथ भागने लगा। एपिसोड 54 क्रिश ध्रुव का रिजल्ट। अब आगे क्रिश और ध्रुव जल्दी से नोटिस बोर्ड के पास गए और वहां पर खड़े सभी स्टूडेंट को भगाने लगे। दोनों ने ही गुस्से में उस नोटिस बोर्ड पर लगे रिजल्ट को गुस्से में। क्रिश ध्रुव को देख बोला, तुम भी फेल हो गए, तो तुमने कौन से झंडे गाड़ रखे हैं? ध्रुव ने उसे घूरते हुए कहा। सभी स्टूडेंट्स उन दोनों की तरफ बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। क्रिश ध्रुव ने उन सबको इग्नोर किया, फिर वहां से चले गए। बेचारे उन लोगों को कहां पर पता था कि रिजल्ट सभी स्टूडेंट्स के ईमेल आईडी पर भी मेल किए गए हैं। जब क्रिश और ध्रुव डस्टबिन में वह रिजल्ट के पेपर फेंक रहे थे, ईशान और रोहन जो उन्हीं की तरफ आ रहे थे, उन दोनों को ऐसा करता देख रोहन ने हंसते हुए कहा, तुम लोगों ने फालतू में इतनी मेहनत की, रिजल्ट सभी स्टूडेंट्स की ईमेल आईडी पर भी आ गए। अभी 2 मिनट पहले सबको तुम दोनों के रिजल्ट के बारे में पता लग चुका है। ये सुन क्रिश ध्रुव ने वह पेपर फेंक दिए और फिर क्रिश ने कहा, वह मैं भैया की मदद करवा रहा था, मैं बिजी था इसीलिए ऐसा हुआ। जहां तक मुझे याद है रुद्र भैया तो खुद ही सारा बिजनेस संभालते हैं ना, तुम उनको क्या मदद करवा रहे थे? ध्रुव ने क्रिश की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, और तुम्हारा अपने बारे में क्या बोलना है? क्रिश ने कहा, मैंने सोचा अगर मैं पढ़ाई करने लगूंगा तो बाकी स्टूडेंट का क्या होगा? ध्रुव ने कहा। क्रिश उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगा। लावण्या जो कब से क्रिश और ध्रुव की बातें साइड में खड़ी सुन रही थी, उसने उन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम दोनों बहाने बनाना बंद करो और सच सच बोलो ना, तुमसे पढ़ाई होती ही नहीं है। ये सुनकर क्रिश और ध्रुव का मुंह बन गया। तभी पियो ने वहां पर आकर क्रिश और ध्रुव से कहा, अंडरस्को आप दोनों के फैमिली मेंबर आ चुके हैं, प्रिंसिपल सर आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। ये सुनकर क्रिश और ध्रुव की आंखें बड़ी हो गई। वह दोनों तो इस बारे में बिल्कुल ही भूल चुके थे, ना ही उन दोनों ने घर पर कल इस बारे में बात की थी। क्रिश और ध्रुव प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचे तो वहां पर पहले से ही रुद्र और ध्रुव के पापा अभिनव गोयनका बैठे थे। वह दोनों वहां पर जाकर साइड में खड़े हो गए। क्या सर, अब आप बताएंगे इन दोनों ने किया क्या है? रुद्र ने प्रिंसिपल से पूछा। मिस्टर मल्होत्रा, क्रिश और ध्रुव ने कॉलेज के एक स्टूडेंट अरिजीत को बहुत बुरी तरीके से पीटा है, प्रिंसिपल ने कहा। ये सुनकर अभिनव और रुद्र दोनों ही क्रिश ध्रुव को घूरने लगे। रुद्र ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुमने ऐसा क्यों किया?
इस पर कृष ने कहा, अंडस को गलती अर्जित की थी, वह हर वक्त सभी को परेशान करता है और झगड़ा करता रहता है। कल उसने मुझसे और ध्रुव के साथ भी वही सब करने की कोशिश की थी। ये सुनकर रुद्र ने कुछ नहीं कहा। सर, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अभिनव ने प्रिंसिपल से कहा। आज सभी के रिजल्ट भी आ गए हैं, प्रिंसिपल ने कहा। प्रिंसिपल की बात सुनकर कृष और ध्रुव एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें लगा नहीं था कि प्रिंसिपल रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, इन दोनों का रिजल्ट कैसा रहा? अभिनव ने पूछा। आप सच में जानना चाहते हैं इन दोनों का रिजल्ट कैसा रहा? प्रिंसिपल ने कहा। हाँ, आप बताएं ना, रुद्र ने कहा। तो सुनिए, ध्रुव की पूरी क्लास में जिसमें 50 बच्चे हैं उनमें से 49 रैंक आई है और कृष की 50, प्रिंसिपल ने कहा। प्रिंसिपल की बातें सुनकर अभिनव और रुद्र दोनों बहुत बुरी तरीके से कृष ध्रुव को घूरने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था इन दोनों का रिजल्ट इतना बुरा आया है। आपको इन पर ध्यान देने की जरूरत है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है ये सेमेस्टर में पास तक ना हो पाए, प्रिंसिपल ने कहा। जी जरूर, आगे से ऐसा नहीं होगा, रुद्र ने कहा। प्रिंसिपल के केबिन से बाहर आकर अभिनव ने रुद्र से कहा, अंडस को कृष बहुत अच्छा बच्चा है, यह आगे जाकर जरूर अच्छा करेगा। अंकल, ध्रुव भी बहुत समझदार है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे पापा क्यों नहीं आए आज? अभिनव ने पूछा। पापा की तबीयत थोड़ी खराब थी और प्रिंसिपल का कॉल मेरे पास आया था, इसलिए मैं आ गया, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, हम चलते हैं, अभिनव ने कहा और वह ध्रुव को लेकर दूसरी तरफ चले गए। कृष और रुद्र उनके अपोजिट साइड में चले गए। चलते चलते रुद्र ने कृष को घूरते हुए कहा, 50 रैंक, सीरियसली तुमने पूरे क्लास में लास्ट से टॉप किया है। तुमको पता है मैं जब कॉलेज में था तो हमेशा टॉप करता था। रुद्र की बातें सुनकर कृष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे आज ये तो समझ में आ गया था कि उसके कुछ करने या ना करने से रुद्र को बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए ही तो आज कृष के खराब रिजल्ट आने पर वह उसे ऐसे एक बड़े भाई की तरह डांट रहा था। मैं आगे से मेहनत करूंगा, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, कृष ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हें करना ही होगा, मुझे आगे से तुम्हारे रिजल्ट में प्रोग्रेस चाहिए, अंडस को रुद्र ने कहा। वैसे तुमने उसे लड़के के साथ झगड़ा क्यों किया? रुद्र ने पूछा। कृष कुछ कहता है इससे पहले ही सामने से आ रही लावण्या ने कहा, अंडस को हेलो भैया। रुद्र ने लावण्या की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए उससे कहा, हाय लावण्या, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया, पर आप प्लीज कृष को मत डांटना, उसकी और ध्रुव की इन सब में कोई भी गलती नहीं थी। वह अर्जित मेरे ऊपर जूस गिरा रहा था और उसी का बदला लेने के लिए कृष ध्रुव ने उसे मारा था, लावण्या ने अपना सर झुकाकर कहा। ये सुनकर रुद्र ने कृष की तरफ देखा और फिर कहा, तुमने यह अच्छा किया। लावण्या ने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र ने उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, किसी की मदद करना गलत नहीं होता और कृष ने तुम्हारी मदद की है तो मतलब उसमें कुछ भी गलत नहीं किया था। लावण्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ ध्रुव अपने पापा के साथ सर झुकाकर चल रहा था। उसे लगा उसके पापा उसे डांटेंगे, पर उसने देखा उसके पापा के चेहरे पर एक मुस्कान थी। ध्रुव ने कहा, क्या आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा है? अभिनव ने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, हाँ, तुम्हारा रिजल्ट ज्यादा अच्छा नहीं है, पर कम से कम तुम कृष से तो आगे निकल गए, वह भी पहली बार। अपने पापा की बात सुनकर ध्रुव खुद हैरान रह गया था। पर आगे से तुम और मेहनत करना, अभिनव ने कहा। ओके, ध्रुव ने कहा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे काम है ऑफिस में, अंडस को ये कहकर अभिनव वहां से चला गया। ध्रुव को ये देखकर खुशी हुई कि कम से कम उसके पापा ने उसकी थोड़ी बहुत तारीफ तो की। वही प्रियंका को आज कॉलेज में कब से विवान की बहुत याद आ रही थी। इस पूरे हफ्ते प्रियंका हर वक्त विवान के आसपास उसके साथ ही रही थी। प्रियंका हर उस पल को याद कर रही थी जब वह विवान के साथ थी। नायरा ने प्रियंका के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ, तुम किस सोच में क्यों हो? कुछ नहीं, प्रियंका ने कहा, पर नायरा समझ गई थी कि प्रियंका के मन में क्या चल रहा है। अगर इतनी ही याद आ रही है तो तुम उसे जाकर मिल क्यों नहीं लेती हो, अंडस को नायरा ने कहा। प्रियंका उसे घूरने लगी। ये देखकर नायरा ने उसे अपने दांत दिखा दिए और जल्दी से वहां से भाग गई। प्रियंका अपनी फीलिंग को लेकर अब तक पूरी तरीके से शो हो गई थी। नायरा लावण्या के पास गई जो अपनी सीट पर बैठकर बुक को रीड कर रही थी। तुम कितना पढ़ोगे, पहले ही तुम पूरी क्लास में टॉप कर चुकी हो, नायरा ने मुंह बनाकर कहा। तो आगे भी तो पढ़ना पड़ता है ना, लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमको पता है मैं एक कॉन्सर्ट करने वाली हूँ जल्दी ही, नायरा ने यह बात बहुत ही धीरे से लावण्या से कही थी। सच में, पर कब, लावण्या ने एक्साइटमेंट में कहा। नायरा ने उसको धीरे बोलने के लिए कहा और अपने आसपास देखकर बोली, अंडस को ये बात अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, अभी कुछ ही दिनों में कॉन्सर्ट होने वाला है, आज रात तक ये बात सबको पता भी चल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जरूर तुम्हारे कॉन्सर्ट में आऊंगी, लावण्या ने कहा। नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं खुद तुमको कॉन्सर्ट की टिकट ला कर दूंगी। लावण्या ने कुछ सोचा, फिर नायरा से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वह दोनों आपस में बातें करने लगी। लावण्या जब घर पहुंची तो विकास ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हो गई ना तुम फेल इस बार?
लावण्या उससे घूरने लगी, तभी पीछे से गौरव आया और उसने लावण्या के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हमारी लवी ने इस बार भी टॉप ही किया है। लावण्या मुस्कुराने लगी, उसने गौरव को हक करते हुए कहा, मेरे टॉप करने पर आप मुझे क्या देंगे गिफ्ट। गौरव कुछ सोचने लगा, बीच में ही विकास ने कहा, अंडस्को टॉप तुमने किया है तो भैया तुझे गिफ्ट क्यों देंगे, तुमको हमें पार्टी देनी चाहिए। मेरा मन, मैं गिफ्ट लूं या दो, भैया मुझे गिफ्ट देंगे तो देंगे। लावण्या ने कहा, ऐसे कैसे, फिर मुझे भी गिफ्ट चाहिए। विकास ने कहा। लावण्या ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुमने टॉप किया है जो भैया तुमको गिफ्ट दें। ये सुनकर विकास का मुंह बन गया। प्रदीप जी ने लावण्या को खीर खिलाते हुए कहा, मेरी लवी हमेशा से बहुत ही ज्यादा तेज और समझदार है। लावण्या ने मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगा लिया। रात को प्रियंका अपने पेरेंट्स के साथ बाहर एक होटल में डिनर करने के लिए गई। प्रियंका पास हो गई, इसी खुशी में उसके पापा उसे बाहर डिनर करवाने के लिए लेकर आए थे। प्रियंका अपने पापा और मम्मी के साथ एक होटल के हॉल में लंच कर रही थी। वह बहुत खुश थी क्योंकि आज बहुत दिनों बाद प्रियंका अपने मॉम डैड के साथ बाहर आई थी। प्रियंका की मॉम विभा ने मुस्कुराते हुए प्रियंका की डैड से कहा, आपको पता है आज माँ से मेरी बात हुई थी। वह कह रही थी कि प्रियंका 19 की हो गई है, अब कुछ ही सालों में है उसकी शादी हो जाएगी। ये सुन प्रियंका ने कहा, आप लोग अभी इन सब चीज़ों के बारे में क्यों सोचने लग गए, इन सब में अभी बहुत टाइम है। तुमने तो अभी तक एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है, मतलब तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं आया, या जो तुम ऐसे सबको मारती और झगड़ा करती रही हो तो कोई भी लड़का तुम्हारे पास नहीं भटकता है। प्रियंका की माँ विभा ने उसे घूरते हुए कहा। ये सुनकर प्रियंका ने अपने पापा से अपनी माँ की शिकायत करते हुए कहा, पापा देखो ना माँ कैसे मुझे डांट रही है। प्रियंका के पापा रघुवीर ने विभा की तरफ देखकर कहा, अंडस्को आज प्रियंका के लिए खुशी का दिन है, तुम क्यों शादी की बात करके उसे परेशान कर रही हो, अभी तो ये बहुत छोटी बच्ची है। आपने ही इसे सर पर चढ़ा रखा है, 19 साल की हो गई है और आप अभी भी इसे छोटी बच्ची कह रहे हैं। विभा ने प्रियंका और रघुवीर को घूरते हुए कहा। उनकी बात सुनकर प्रियंका और रघुवीर ने मुंह बना लिया। प्रियंका खाना खा रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने गई, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो गई और उन आंखों में गुस्सा दिखने लगा। एपिसोड 55, जैसे मैं कोई एलियन हूँ। अब आगे। प्रियंका जहाँ पर बैठी थी उसके ठीक अपोजिट साइड में ही विवान एक लड़की के साथ बैठा डिनर कर रहा था। प्रियंका उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। प्रियंका के पापा रघुवीर ने कहा, प्रियु खाना खाओ अपना। हाँ पापा, प्रियंका ने कहा, पर वो अभी भी अपनी तीखी नज़रों से उन दोनों की तरफ देख रही थी। वह लड़की और विवान हंस हंस कर आपस में बातें कर रहे थे। ये सब देखते हुए प्रियंका की आंखें छोटी होने लगी। वह पैनकेक को ऐसे चबा रही थी जैसे वह विवान को चबा रही हो। उसने अपने मन में कहा, अंडस्को बहुत हंस कर बातें हो रही है यहाँ पर तो। तभी प्रियंका ने देखा विवान अपने हाथों से उस लड़की को खाना खिला रहा है। प्रियंका की मॉम डैड उसको बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था प्रियंका को क्या हुआ है। प्रियंका टेबल पर फोक को मार रही थी। क्या हुआ प्रियंका, तुम ये क्या कर रही हो, विभा ने प्रियंका से कहा। प्रियंका को तो उनकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। प्रियंका ने देखा विवान और वह लड़की अपनी जगह से खड़े हुए विवान उस लड़की को हक कर रहा था। अब बस प्रियंका से रहा नहीं गया, वह अपनी चेयर से गुस्से में खड़ी हुई और विवान की तरफ चली गई। रघुवीर और विभी कन्फ्यूजन में प्रियंका की तरफ देख रहे थे। मुझे आपकी बहुत याद आती है अंडस्को, उस लड़की ने विवान से कहा। कोई बात नहीं, जब भी तुमको मेरी याद आए तुम मुझसे मिलने आ जाना या फिर मैं आ जाऊंगा, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी प्रियंका वहां पर आ गई। उसने पीछे से विवान के कंधे पर हाथ रखा। विवान और उस लड़की ने प्रियंका की तरफ देखा। प्रियंका को देखकर विवान के चेहरे पर स्माइल आ गई। प्रियंका ने विवान से कहा, बहुत हंस हंस के बातें कर रहे हो, इस लड़की से क्या बात है, लगता है बहुत करीब है ये तुम्हारे, तुम भूल गए तुमने मुझसे क्या कहा था। उस लड़की ने कंफ्यूजन में प्रियंका की तरफ देखकर कहा, तुम कौन हो और यह मुझसे हंसकर बात करे या जैसे भी करें, तुम्हें उससे क्या। प्रियंका ने उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर विवान का हाथ पकड़कर कहा, तुमको मेरा जवाब चाहिए था ना, तो चलो मैं तुमको मेरा जवाब देती हूँ। ये कहकर प्रियंका विवान को लेकर अपनी मॉम डैड की टेबल के पास लेकर आ गई। विवान भी चुपचाप प्रियंका के पीछे पीछे चला गया। उसे पता था प्रियंका अभी जालस फील कर रही है। विवान के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। विवान को देखकर विभा और रघुवीर की आंखें बड़ी हो गई क्योंकि वह अच्छे से जानते थे विवान कौन है। विवान की फोटो अक्सर न्यूज़पेपर में आती ही रहती थी। प्रियंका को ऐसे विवान का हाथ पकड़ लाते देख वह दोनों ही शॉक में थे। प्रियंका तुम ये क्या कर रही हो, रघुवीर ने कहा। हाँ, और तुम ऐसे इनको क्यों लेकर आ रही हो, विभा ने कहा। प्रियंका ने एक नज़र विवान की तरफ देखा, फिर अपने मॉम डैड से कहा, आपको ये शिकायत थी ना कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो इससे मिलिए। ये है विवान रंधावा, इसको तो आप जानते ही होंगे। यह मेरा बॉयफ्रेंड है और हो सकता है आगे जाकर के यही आपका दामाद भी बने। प्रियंका की बातें सुनकर ना ही सिर्फ रघुवीर और विभा बल्कि विवान भी हैरान था। उसे नहीं लगा था कि प्रियंका उसे सीधे अपने मॉम डैड से मिलवा देगी।
प्रियंका की मॉम डैड ने विवान की तरफ देखा जो खुद अपनी आंखों में हैरानी लिए प्रियंका की तरफ देख रहा था। उन तीनों को ऐसे देखकर प्रियंका ने मुंह बनाकर कहा, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैं कोई एलियन हूं? तुम्हारे काम तो वैसे ही है, विभा ने कहा। प्रियंका का मुंह बन गया। विभा ने अपना सिर ना में हिलाया, फिर विभा रघुवीर की तरफ देखकर कहा, अंडस्को हेलो अंकल, हेलो आंटी, नमस्ते बेटा। विभा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसको भी बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। आओ बेटा तुम भी हमारे साथ डिनर करो, रघुवीर ने कहा। विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अंकल, मैंने अभी ही डिनर किया है। हाँ, वो भी हंसते हंसते बहुत ही खुशी के साथ उस लड़की के साथ। प्रियंका ने विवान को घूरते हुए कहा, प्रियंका तुम ये कैसे बात कर रही हो? विभा ने कहा। तभी वह लड़की जो विवान के साथ थी, जो कब से प्रियंका की सारी बातें सुन रही थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुमको कोई गलतफहमी हुई है, मैं विवान भैया की कजिन हूँ। उस लड़की की बात सुनकर प्रियंका की आंखें बड़ी हो गई। हाँ, यह मेरी कजिन है सुनैना, विवान ने कहा। विवान और सुनैना प्रियंका की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। प्रियंका ने बेचारा सा मुंह बनाकर विवान की तरफ देखा, जो उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो, कभी थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल कर लिया करो। उद्धरण चिन्ह। विभा और रघुवीर भी समझ गए थे कि प्रियंका ने ये सब क्यों किया। विभा का तो मन कर रहा था कि वह भी प्रियंका की पिटाई कर दे। प्रियंका ने सुनैना से मुस्कुराते हुए कहा, हेलो और सॉरी, मैंने तुमसे रूडली बात की। नहीं, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, आप तो विवान भैया की गर्लफ्रेंड हो और यह बात सबसे पहले घर में मुझे ही पता चली है। ये सोच कर ही मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। सबको ऐसा ही लगता है कि विवान भैया लड़कियों से बहुत दूर रहते हैं, पर अब तो उनकी भी गर्लफ्रेंड है, सुनैना ने एक्साइटमेंट में कहा। प्रियंका उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। आपका नाम क्या है? सुनैना ने पूछा। मेरा नाम प्रियंका है, प्रियंका ने कहा। मैं सुनैना विवान भैया की कजिन में दिल्ली में हॉस्टल में रहती हूँ और आज भैया से मिलने के लिए ही यहाँ पर आई थी, सुनैना ने कहा। अब मैं चलती हूँ, ओके बाय, सुनैना ने सबसे कहा। आराम से जाना और पहुंचकर मुझे कॉल जरूर करना, अंडस्को विवान ने कहा। ठीक है भैया, सुनैना ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वहां से चली गई। प्रियंका अब विवान से बचने के तरीके ढूंढ रही थी। उसने अपनी मॉम डैड से कहा, डिनर तो हो गया, चलो अब हम भी चलते हैं। विवान को पता था प्रियंका जरूर कुछ ऐसा ही करने वाली है। उसने प्रियंका के पेरेंट्स से कहा, अंकल आंटी, अगर आप दोनों हाँ कहे तो क्या मैं प्रियंका को अपने साथ लेकर जा सकता हूँ? मैं उसे थोड़ी देर में ही वापस घर ड्रॉप कर दूंगा। रघुवीर और विभा समझ गए थे कि विवान प्रियंका से क्या कहने वाला है। विभा ने कहा, ठीक बेटा, तुम जल्दी ही प्रियंका को वापस घर लेकर आ जाना। विभा और रघुवीर जानते थे कि विवान एक अच्छा लड़का है। अब वह एक आईएएस ऑफिसर था और अगर कुछ गलत होता भी तो प्रियंका इतनी काबिल थी कि वह खुद को प्रोटेक्ट कर सके। अपनी मॉम की बात सुनकर प्रियंका ने उन्हें घूरते हुए अपने मन में कहा, ऐसे तो आप मुझे एक अच्छी और संस्कारी लड़की बनने की एडवाइस देती रहती है, अब कैसे आप किसी लड़के के साथ मुझे अकेले भेज सकती हैं? प्रियंका बेचारा सा मुंह बनाकर विवान की तरफ देखने लगी, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं, तुम दोनों अपना ध्यान रखना, रघुवीर ने कहा। वह भी वहां से चले गए। मुझे मॉम से कुछ कहना था, मैं अभी आती हूँ, प्रियंका ने कहा। वह भी बाहर की तरफ जाने लगी कि विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रियंका ने अपनी आंखें जोर से भींच ली। एपिसोड 56, बात मानती हूँ। अब आगे चुपचाप चलो मेरे साथ, विवान ने प्रियंका से कहा और उसका हाथ पकड़कर होटल से बाहर लेकर कर आ गया। विवान प्रियंका को अपने कार में लेकर वहां से चला गया। पूरे रास्ते प्रियंका ने एक बार भी विवान की तरफ नहीं देखा। वह खिड़की के बाहर ही देख रही थी और विवान से कैसे बचे इस बारे में सोच रही थी। विवान उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था। थोड़ी ही देर में विवान ने एक जगह पर कार रोकी। प्रियंका ने देखा तो वहां पर आसपास कोई भी नहीं था। विवान कार से नीचे आया और प्रियंका की साइड का दरवाजा खोला, पर प्रियंका कार से नीचे नहीं आई। ये देख विवान ने अपना सिरना में हिलाया और बिना प्रियंका को कोई भी वार्निंग दिए उसे अपनी गोद में उठा लिया। प्रियंका हैरान रह गई। उसने जल्दी से अपने हाथों को विवान के गले के चारों तरफ से लपेट लिया। विवान ने प्रियंका को कार के बोनट पर बैठाया और उसकी तरफ देखने लगा। आज पहली बार प्रियंका विवान के सामने अपनी नज़र झुकाकर बैठी थी। ये देखकर पता नहीं क्यों पर विवान के दिल में एक अलग ही सुकून दे रहा था। मैं तुम्हारे मॉम डैड का होने वाला दामाद हूँ, विवान ने कहा। प्रियंका ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। ये देखकर विवान की आंखें छोटी हो गई। वह प्रियंका को अपनी आंखें छोटी करने लगा। ये देखकर प्रियंका ने जल्दी से अपना सिर में हिला दिया। भगवान ने सबको बोलने के लिए मुंह दिया है, तो चलो बताओ क्या है तुम्हारा जवाब, विवान ने प्रियंका के बालों को से कान के पीछे करते हुए कहा। तुमको पता है अभी मैंने बताया था, अंडस्को प्रियंका ने कहा, पर उस टाइम पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब वापस बताओ तुम, विवान ने प्रियंका को परेशान करने के लिए कहा। ये सुनकर प्रियंका को गुस्सा आ गया। उसने अपनी नज़र उठाकर विवान की तरफ देखा और उसे घूरते हुए कहा, अंडस्को तो ठीक है, मैं नहीं बोलूंगी, तुम वापस जाओ। विवान ने प्रियंका के बालों को पीछे से पकड़ा और उसके सर को थोड़ा आगे कर उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे पैशनेटली किस करने लगा।
विवान इतने प्यार से किस कर रहा था कि प्रियंका भी उसके किस में खोने लगी। उसने अपने हाथों को विवान की गर्दन के चारों तरफ लपेट लिया और उसका साथ देने लगी। 10 मिनट के लॉन्ग किस के बाद विवान ने प्रियंका के होठों को छोड़ा और अपने सिर को प्रियंका के सिर से लगाकर सांसें लेने लगा। एक बार अपने दिल की बात फिर से कहो ना, को विवान ने प्रियंका की तरफ देखते हुए कहा। प्रियंका ने विवान की आंखों में देखा और कहा, आई लव यू विवान, आई रियली रियली लव यू। ये सुनकर विवान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह प्रियंका के साथ कार के बोनट पर ही लेट गया। वह एक सुनसान जगह थी जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे। आसमान में बहुत सारे तारे जगमगा रहे थे और पूर्णिमा आने वाली थी, इसीलिए खूबसूरत सा चांद भी अपनी रोशनी बिखेर रहा था। प्रियंका ने अपना सिर विवान की हाथों के बाजू पर रख रखा था। तुमने मुझसे प्यार करना कब शुरू किया? प्रियंका ने विवान से पूछा। ये सुनकर विवान ने मुस्कुराते हुए कहा, जब से मैं तुमसे पहली बार पार्क में मिला था तब से। प्रियंका ने हैरानी में अपनी आंखें बड़ी करते हुए विवान से पूछा, तब से? पर तब तो हम पहली बार ही मिले थे ना। हाँ, पर फिर भी मुझे तुम्हारी उन बातें और तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार हो गया था। विवान ने प्रियंका की नाक को खींचते हुए कहा। फिर तुमने बताया क्यों नहीं? क्यों हर बार मुझे परेशान करते रहे और ट्रेनिंग के दौरान भी मुझे कितना परेशान किया तुमने? प्रियंका ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर तब मैं वैसा नहीं करता तो तुम आज मेरे पास मेरी बाहों में नहीं होती, विवान ने कहा। प्रियंका फिर से लेट गई। अब हमें घर चलना चाहिए, मैंने अंकल आंटी से कहा था कि मैं तुमको जल्दी ही घर छोड़ दूंगा, वह परेशान होने लग जाएंगे वरना, विवान ने कहा। हम, प्रियंका ने कहा। फिर विवान ने प्रियंका को उसके घर पर छोड़ दिया और प्रियंका के फोरहेड पर किसकर वहां से चला गया। जब प्रियंका घर पर आई तो उसने देखा उसकी मॉम डैड सोफे पर बैठे उसी का ही इंतजार कर रहे थे। प्रियंका तो भूल ही गई थी उसने होटल में क्या किया था। वह जल्दी जल्दी से अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी उसे अपने पीछे से विभा जी की आवाज आई, चुपचाप यहाँ पर आकर बैठ जाओ। प्रियंका चुपचाप एक अच्छे बच्चे की तरह उनके सामने जाकर बैठ गई। तो बताओ कब से चल रहा है ये सब? विभा ने कहा। वह मॉम, आपने कहा था कि मुझे एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए, इसीलिए मैंने बना लिया, मैं तो बस आपकी बात मान रही थी। प्रियंका ने अपनी चमकती हुई आंखों को बार बार झपकाते हुए कहा। ये सुनकर रघुवीर को हंसी आने लगी, पर उसने विभा के सामने हंसने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। अच्छा, मेरी इतनी बात मानती हो, फिर तुमने पहले कभी मेरे बाकी बातें क्यों नहीं मानी? विभा ने प्रियंका को घूरते हुए कहा। वरना कई बुक्स में लिखा है अपनी मॉम डैड की ज्यादा बात नहीं माननी चाहिए, वरना उनकी उम्मीदें हमसा बढ़ती ही जाती है, प्रियंका ने कहा। विभा उसे बहुत बुरी तरीके से घूर रही थी। ये देखकर प्रियंका अपनी जगह से खड़ी हुई है और जल्दी से विभा के गले लगकर कहा, अंडस्को मॉम, मुझे खुद इस सब के बारे में नहीं पता था, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि मैं विवान को पसंद करती हूँ। विभा भी सच में नाराज नहीं थी, वह खुश थी कि प्रियंका के लिए, क्योंकि जहाँ तक उसने विवान के बारे में सुना था वह एक अच्छा लड़का था। विभा ने भी प्रियंका को गले लगा लिया। दोनों माँ बेटी मुझे भूल गई, रघुवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। ये देखकर प्रियंका मुस्कुराते हुए रघुवीर के भी गले लग गई। एपिसोड 57, विवान जीजू। अब आगे। दूसरी तरफ लावण्या अपने रूम में बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसने डायरी बंद करते हुए कहा, बस 5 दिन और उसके बाद मुझे क्रिश को उसका जवाब देना होगा। वही मिस्टी अपने रूम में बैठी रुद्र के बारे में ही सोच रही थी। कल उसे रुद्र के ऑफिस जाना था। लावण्या मिस्टी के रूम में आई थी। जब मिस्टी ने लावण्या को देखा उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर आओ लवी। लावण्या मिस्टी के बैग पर बैठ गई। उसके चेहरे पर बहुत नर्वसनेस थी। ये देखकर मिस्टी ने कहा, अंडस्को बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? दीदी मुझे लावण्या ने अटकते हुए कहा। लवी, तुमको पता है ना मैं तुम्हारी दीदी हूँ, तुम्हारी हर बात मानती भी हूँ, समझती भी हूँ, तुम्हें मुझे कुछ भी कहने से पहले इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मिस्टी ने कहा। दीदी, क्या मैं पूरी दुनिया के सामने आ सकती हूँ? अंडस्को लावण्या ने कहा। मिस्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम सबको अपनी पहचान के बारे में बताओ कि तुम ही वह फेमस सिंगर एंजल गर्ल हो। मैंने कभी तुमसे ये कही नहीं थी। सच्ची दी, आपको पता है मैं कितना परेशान हो गई थी, मैं कैसे आपसे यह बात करूंगी? अंडस्को लावण्या ने कहा, पर आज अचानक से तुमने यह फैसला क्यों लिया? मिस्टी ने लावण्या को शक भरी नजरों से देखते हुए कहा। अब वह एक वकील थी, वह अच्छे से जानती थी कि कौन कब क्या करता है। लावण्या को पता था और मिस्टी वह से कुछ छिपा नहीं सकती, इसलिए उसने मिस्टी को सब कुछ बता दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद लावण्या मिस्टी के रूम से चली गई और अपने रूम में जाकर सो गई। अगली सुबह लावण्या जल्दी ही कॉलेज चली गई। नायरा भी वहां पर पहले से ही मौजूद थी। लावण्या नायरा से कुछ बात करने लगी। तभी वहां पर प्रियंका भी आ गई। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? प्रियंका ने पूछा। नायरा ने लावण्या की तरफ दिखा। ये देखकर प्रियंका ने अपनी आंखें छोटी कर कहा, अगर तुम लोग मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो तो यह उसके बारे में सोचना भी मत, वरना मैं भी तुम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात नहीं बताऊंगी। क्या है वह इम्पॉर्टेंट बात, हमें बताओ। लावण्या ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, पहले तुम दोनों बताओ तुम लोग क्या बात कर रही थी? अंडस्को प्रियंका ने कहा। नायरा ने प्रियंका को बता दिया कि वह लोग अभी क्या बात कर रहे थे।
नायरा की बात सुनने के बाद प्रियंका ने एक्साइटेड हुए कहा, क्या सच में? लावण्या ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। सच में मैं बहुत खुश हूँ। प्रियंका ने लावण्या की तरफ देखते हुए कहा, अब चल तू बता, तुम क्या बताने वाली थी? लावण्या ने कहा, वह कल रात। प्रियंका ने ये कहा और फिर चुप हो गई। ये देखकर लावण्या और नायरा चिढ़ गई, वह दोनों ही प्रियंका को मारने लगी। ये देखकर प्रियंका ने कहा, अरे अरे रुक जाओ, बताती हूँ, आप जल्दी से बताओ क्या हुआ है? लावण्या ने प्रियंका को घूरते हुए कहा। प्रियंका ने उन्हें कल रात की सारी बातें बता दी। जैसे जैसे नायरा लावण्या ने प्रियंका की बातें सुन रहे थे, उनकी आंखें हैरानी में बड़ी होती जा रही थी। तुमने सच में ये सब किया था? नायरा ने अपनी आंखें बड़ी कर प्रियंका से पूछा। प्रियंका ने सर खुजाते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। पता नहीं तुम जैसी पागल मेरी दोस्त कैसे बन गई, तू इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? लावण्या ने मुंह बना कर कहा। जो भी हो, काश मैं भी वहां पर होती, मुझे भी वो सब देखना था अपनी आंखों से। नायरा ने कहा, तुम दोनों अब बस भी करो। प्रियंका ने कहा, अभी कहाँ, अभी तो तुमको हमको पार्टी भी देनी पड़ेगी। लावण्या ने अपनी आंखें मटका आते हुए कहा। किस चीज की पार्टी? प्रियंका ने उन दोनों को घूरते हुए कहा। पहला बॉयफ्रेंड बनने के लिए। नायरा ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, मैं कोई पार्टी वार्टी नहीं देने वाली हूँ तुम दोनों को। प्रियंका ने उन्हें घूरते हुए कहा, अगर तुम नहीं दोगी तो हम विवान जीजू से ले लेंगे। लावण्या ने अपनी पलकें झपकाए हुए कहा। प्रियंका उन दोनों को बहुत बुरी तरीके से घूरने लगी। उसने कहा, तुम दोनों अब तुम जीजा साली के बीच में नहीं आ सकती हो, अब फ्यूचर में वह तुम्हारे पति ही तो बनने वाले हैं। नायरा ने मजाक करते हुए कहा, अब बहुत हो गया तुम दोनों का, चलो क्लास में चलते हैं। अंडस्को प्रियंका ने कहा और जल्दी से क्लास की तरफ चली गई। नायरा और लावण्या उसको परेशान करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगी। दूर खड़े रोहन और कुणाल ने उन तीनों की तरफ देखा। रोहन ने कुणाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुमको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ जो वह लोग इतनी खुश नजर आ रही है? कुणाल अपना दिमाग चलाने लगा। उसने कहा, हो सकता है कोई लड़का उनको पसंद आ गया हो। ये सुनकर रोहन ने कहा, हाँ शायद नायरा का कोई बॉयफ्रेंड बन गया है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? कुणाल ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, किसे पता कब क्या हो जाए, ये दुनिया बहुत जालिम है मेरे दोस्त। रोहन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उस लड़के की जान ले लूंगा। नायरा सिर्फ और सिर्फ मेरी है, इस जन्म में, उस जन्म में, हर जन्म में, हर वक्त, हर टाइम। कुणाल ने कहा, फिर जल्दी से वहां से चला गया। उसे जाते देख रोहन हंसने लगा। कुणाल जब क्लास में आया तब नायरा अपनी सीट पर बैठी थी। कुणाल अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा, उसके पास चला गया। कुणाल नायरा के सामने जाकर खड़ा हो गया, पर नायरा ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वह उसको इग्नोर कर रही थी। एपिसोड 58, नायरा का बीएफ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उस लड़के की जान ले लूंगा। नायरा सिर्फ और सिर्फ मेरी है, इस जन्म में, उस जन्म में, हर जन्म में, हर वक्त, हर टाइम। कुणाल ने कहा, फिर जल्दी से वहां से चला गया। उसे जाते देख रोहन हंसने लगा। कुणाल जब क्लास में आया तब नायरा अपनी सीट पर बैठी थी। कुणाल अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगा, उसके पास चला गया। कुणाल नायरा के सामने जाकर खड़ा हो गया, पर नायरा ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, वह उसको इग्नोर कर रही थी। कुणाल ने नायरा को घूरते हुए कहा, कौन है वह? क्या वह मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है? क्या वह कॉलेज से हैं? नायरा ने कुणाल की तरह अजीब नजरों से देखते हुए कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? उसी की जिसकी तुम प्रियंका लावण्या के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की। कुणाल ने थोड़ी गुस्से में कहा। मेरा बॉयफ्रेंड? कौन सा बॉयफ्रेंड? नायरा ने कंफ्यूजन में पूछा। ये सुनकर कुणाल ने कहा, अच्छा तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने का सोचना भी मत, मुझे पता है तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड बन गया है, ये बात मुझे पता है। कुणाल की बकवास बातें सुनकर अब नायरा को गुस्सा आने लगा था। उसने कहा, तुम बंदर की शक्ल के आदमी, मैंने सोचा था तुमको अपना दोस्त बना लूं, पर तुम तो गधे के गधे ही रहोगे। कुणाल कंफ्यूजन में नायरा को देखने लगा। तभी क्रिश, जो कब से कुणाल की बातें सुन रहा था, वो कुणाल और नायरा के पास आया। उसने कुणाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बॉयफ्रेंड नायरा का नहीं प्रियंका का बना है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कुणाल की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। उसने अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए क्रिश से कहा, अंडस्को क्या सच में? क्रिश ने अपना सिर हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ विवान और प्रियंका साथ में है। कुणाल ने नायरा की तरफ देखा, जो उसे ही अपनी आंखें छोटी करके ऐसे घूर रही थी जैसे वह उसे कच्चा चबा जाएगी। वह क्या है ना, शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी, प्लीज मुझे माफ कर देना, और ये लो तुम्हारे लिए। कुणाल ने अपनी पॉकेट चॉकलेट निकालकर नायरा की टेबल पर रखकर कहा और जल्दी से फिर वहां से भाग गया। उसके भागने की स्पीड इतनी तेज थी कि नायरा को पता ही नहीं चला कि कब कुणाल क्लास से बाहर चला गया। वह थोड़ा बेवकूफ जरूर है, पर तुमसे प्यार करता है। हाँ कुणाल, जरूर बहुत सी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, पर आज तक उसने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की कभी, क्रिश ने नायरा से कहा। नायरा ने क्रिश की तरफ देखा और अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा, अंडस्को प्लीज, अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना, मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। हाँ यह मुझे भी पता है, पर एक बात तुम हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं कुणाल सबके सामने ऐसे हंसता खेलता रहता है तो उसको कभी दर्द नहीं होता। उसको कभी तुम हर्ट मत करना। तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैंने तुमसे ये सब कहा, क्रिश ने कहा।
ठीक है अंडरस्को नायरा ने मुस्कुराते हुए क्रिश से कहा। वैसे लावण्या और तुम्हारा क्या सीन चल रहा है? नायरा ने क्रिश से पूछा। क्रिश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, लावण्या ने मुझसे 15 दिन का टाइम मांगा था, अभी सिर्फ 4 दिन और बचे हैं, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। नायरा क्रिश की तरफ देख मुस्कुरा रही थी। उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये तो सिर्फ वही जानती थी। दूसरी तरफ मिस्टी अपने ऑफिस से रुद्र से मिलने के लिए मल्होत्रा कॉरपोरेशन गई। मल्होत्रा कॉरपोरेशन इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। उसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी थी। मिस्टी ने आज एक स्काई ब्लू कलर का सूट पहन रखा था। वह सीधे मंदिर से अपने ऑफिस चली गई थी और वैसे ही रुद्र से मिलने के लिए भी आ गई। मिस्टी ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, क्या मिस्टर रुद्र अभी ऑफिस में है? हर रिसेप्शनिस्ट ने पहले मिस्टी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, अंडरस्को हाँ सर, अभी ऑफिस में ही हैं। क्या आप मुझे उनके ऑफिस का रास्ता बता सकती हैं? मिस्टी ने कहा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, सर से मिलने के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट है। रुद्र ने मिस्टी से अपॉइंटमेंट के बारे में कोई भी बात नहीं की थी, इसीलिए मिस्टी ऐसे ही आ गई थी। मिस्टी ने कहा, नहीं है, पर मिस्टर मल्होत्रा ने खुद मुझे उनसे मिलने के लिए कहा था। सॉरी मैम, पर मेरे पास ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, आप मिस्टर रुद्र को कॉल करके पूछ लीजिए। मिस्टी ने कहा। उसे रिसेप्शनिस्ट ने अपने मन में सोचा, इसके लिए सर को कॉल करूंगी, इसके सपनों में ही। मिस्टी उस सूट में बहुत ही प्यारी और सुंदर दिख रही थी, जिसे देखकर उस रिसेप्शनिस्ट को मिस्टी से जलन हो रही थी। मिस्टी को भी अब तक समझ में आ गया था कि उस रिसेप्शनिस्ट के साथ क्या प्रॉब्लम है। उस दिन रुद्र ने मिस्टी को अपना बिजनेस कार्ड दिया था। मिस्टी ने अपने फ़ोन से रुद्र को कॉल किया। हेलो, मिस्टी ने कॉल पर कहा। दूसरी तरफ से रुद्र की मैग्नेटिक आवाज़ आई, हेलो मिस चेतना। मिस्टर रुद्र, मैं आपके ऑफिस के रिसेप्शन के पास खड़ी और यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट बैठी है, उनका कहना है कि जब तक मेरे पास आपसे मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, मैं आपसे नहीं मिल सकती हूँ। मिस्टी ने उस रिसेप्शनिस्ट को देखते हुए कॉल पर कहा। मिस्टी की बात सुनकर रुद्र ने कॉल पर कहा, आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं आता हूँ। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। वही मिस्टी की बातें सुनकर तो रिसेप्शनिस्ट घबरा ही गई। उसे नहीं लगा था कि मिस्ट्री के पास रुद्र मल्होत्रा का पर्सनल नंबर तक होगा। थोड़ी देर बाद ही रुद्र वहां पर आ गया। उसने जब मिस्टी को देखा तो देखता ही रह गया। उस स्काई ब्लू कलर के सूट जिस पर पीच कलर का दुपट्टा मिस्टी ने साइड से पिन कर रखा था, वह मिस्टी पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसने कानों में छोटे छोटे झुमके पहन रखे थे और बालों की एक पोनीटेल बना रखी थी। मिस्टी की उन आंखों में वह काजल और भी खूबसूरत लग रहा था। रुद्र तो उसे देखता ही रह गया। वह भूल ही गया वो यहाँ पर आया क्यों था। रुद्र को जब मीटिंग है कहीं पर खोया हुआ देखा, उसने रुद्र के सामने अपना हाथ मिलाते हुए कहा, मिस्टर मनोज तेरा मिस्टर मनोज थे। मिस्टी के बुलाने पर रुद्र अपने होश में आया। उसने कहा, हाँ। फिर उसने उस रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मैंने कहा था ना कि वह मुझसे मिलने आई है, तो तुमने उनको मेरे केबिन में क्यों नहीं भेजा? रुद्र ने ये बहुत ही सख्त आवाज में कहा था, जिसे सुनकर रिसेप्शनिस्ट डर गई। उसने घबराते हुए कहा, अंडरस्को सर, इनके पास अपॉइंटमेंट नहीं था। तुमको ये सेल फोन क्यों प्रोवाइड किया गया है? तुम मुझसे फोन करके पूछ सको कि मुझे इनसे मिलना भी है या नहीं। रुद्र ने उसको घूरते हुए कहा, सॉरी सर, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। रिसेप्शनिस्ट ने अपना सर झुकाकर कहा, तुमको मुझसे नहीं इनसे सॉरी बोलना चाहिए। रुद्र ने कहा। उसे रिसेप्शनिस्ट ने मिस्ट्री से सॉरी कहा। मिस्टी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह सिर्फ घर पर ही एक खुशमिजाज लड़की थी, वरना बाहर मिस्टी सबसे वैसे ही बात करती जैसे उससे कोई बात करता है। रुद्र ने उसको घूर कर देखा, फिर मिस्टी से कहा, आइए हम केबिन बैठकर डिस्कस कर लेंगे। हम अंडरस्को, मिस्टी ने कहा। फिर वह रुद्र के पीछे पीछे चली गई। एपिसोड 59, क्रिश की बेचैनी। अब आगे। कुछ देर पहले के हुए हादसे से मिस्टी अब भी रुद्र के बिहेवियर के बारे में सोच रही थी कि कैसे उसने अपने एम्प्लॉय को डांटा। मिस्टी इसी ख्यालों में रुद्र के पीछे चलते हुए लिफ्ट के अंदर चले गई। क्या हो गया है मिस्टी, ये सब नॉर्मल है, ज्यादा मत सोच, जिस लिए आए है वहीं कर, कहते हुए मिस्टी को खुद को शांत कराए और लिफ्ट से बाहर निकल कैबिन में रुद्र के साथ जाने लगी। केबिन में आने के बाद रुद्र ने मिस्टी से कहा, सॉरी मिस्टी, नीचे जो कुछ भी हुआ उसके लिए। उद्धरण चिन्ह। जब मिस्टी ने रुद्र के मुंह से खुद के लिए मिस्टी सुना तो वह उसकी तरफ देखने लगी। ये देखकर रुद्र ने कहा, सॉरी, वह क्रिश आपको मिस्टी कहता है ना, तो मेरे मुंह से भी वही निकल गया। उद्धरण चिन्ह। ना, आप मुझे इस नाम से बुला सकते हैं और आपको सॉरी बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी हम दोस्तों तो ही सकते हैं, मिस्ट्री ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टी के बातों से ना जाने क्यों रुद्र के दिल में एक हलचल हुई और उसने कहा, हाँ तो बताओ मेरे दोस्त, कॉफी जूस या चाय क्या लेना पसंद करोगी? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी नहीं, आज मेरा मंडे का फास्ट है। मिस्टी ने कहा, तो इसीलिए तुम ट्रेडिशनल वे में आए हो? रुद्र ने कहा, हाँ, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? मिस्टी ने अपने सूट को देखते हुए कहा। मिस्टी की बात सुनकर रुद्र ने अपने मन में कहा, तुम्हें ऐसे देखकर तो अब मुझसे नहीं रुका जा रहा, तुम्हें जल्दी ही मैं अपना बना लूंगा, फिर तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी और मैं तुम्हारी खुशी बनकर तुम्हारे होठों पर
आपने कुछ कहा? मिस्टी ने पूछा। नहीं, पर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तुम पर वेस्टर्न ट्रेडिशनल सब कुछ बहुत सुंदर लगता है, रूथ ने कहा। चलिए फिर आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी बता दीजिए, मिस्टी ने कहा। उसकी बात सुनकर रूथ ने कहा, तुम भी मुझे जैसे मैं तुमको तुम बोलता हूँ वैसे तुम बुलाओ, अब तो हम दोस्त हैं तो दोस्ती में आपकी फॉर्मेलिटी क्यों? ठीक है अंडरस्को मिस्टी ने स्माइल करते हुए कहा। कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स डिस्कस करने के बाद रूथ ने मिस्टी से पूछा, तो तुमको कॉन्ट्रैक्ट सही लगाना? हाँ, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत अच्छा है, मिस्टी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं करूंगा, रूथ ने धीरे से बड़बड़ा, पर मिस्टी ने उसकी बात सुन ली। उसने ऐसे दिखा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। तुमने चाय कॉफी कुछ भी नहीं ली है, मैं तुम्हारे लिए जूस मंगवा देता हूँ, रूथ ने कहा। रूथ की बात सुनकर मिस्ट्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए तुमको ये फॉर्मेलिटी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, मेरा फास्ट है और इस दिन में कुछ नहीं खाती और पानी भी सिर्फ मैं घर का ही पीती हूँ, इसलिए मुझे भी कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की सारी डिटेल्स तो वैसे भी हमने डिस्कस कर ली है, अब तुम घर जाकर आराम से रेस्ट करो, वरना अगर तुम्हें चक्कर आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं अपनी लीगल एडवाइजर की तबीयत खराब नहीं होने दे सकता, रूथ ने हंसते हुए कहा। ये फास्ट मैं बहुत सालों से करती आ रही हूँ, इसलिए मुझे चक्कर या कुछ भी नहीं होगा, मिस्टी ने मुस्कुराकर कहा। हर तरफ नायरा के होने वाले कॉन्सर्ट के बारे में ही बातें हो रही थी। अब नायरा इतने दिनों बाद एक कॉन्सर्ट करने जा रही थी, तो वहां पर बड़ी तादाद में लोगों का मौजूद होना पक्का ही था। ऊपर से कॉन्सर्ट के पोस्टर और हर जगह ये बात मेंशन की गई थी कि कॉन्सर्ट में सबको एक बहुत ही बड़ा और अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। अब ये सरप्राइज क्या है? ये तो सरप्राइज ही रखा गया है। सब लोग उस कॉन्सर्ट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। कल रात को वह कॉन्सर्ट होने वाला था। लावण्या मिस्टी के साथ नायरा से स्पीकर पर बात कर रही थी। मिस्टी भी नायरा से कुछ डिस्कस कर रही थी। ठीक है दीदी, कल सब कुछ सही रहेगा, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कल को लेकर, नायरा ने खुशी से मिस्टी से कहा। मैं भी, मिस्टी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। लावण्या उन दोनों की तरफ ही देख रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह उनको बोले क्या। चलो अब हमें सो जाना चाहिए, कल का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है, नायरा ने कहा। ठीक है नायरा, गुड नाइट। मिस्ट्री और लावण्या ने नायरा से गुड नाइट कहा, फिर कॉल कट कर दिया। तुम भी अब ज्यादा इस बारे में मत सोचो, चुपचाप सो जाओ, मिस्ट्री ने लावण्या से कहा। ठीक है दीदी अंडरस्को लावण्या ने क्यूट सी स्माइल लेकर मिस्ट्री से कहा कि लावण्या और मिस्ट्री सो गई। लावण्या को नींद नहीं आ रही थी, वह बेड पर लेटे हुए कल के बारे में ही सोचे जा रही थी। वही कोई और भी था जिसको नींद नहीं आ रही थी, वह था हमारा क्रिश, जो अपने रूम की बालकनी में खड़ा होकर चांद को देख रहा था। कल आखिरी दिन बचा था लावण्या के समय को। क्रिश को ये सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि आखिर परसों होगा क्या। वह अपनी आंखें बंद करके लावण्या के बारे में ही सोच रहा था। उसने फैसला कर लिया था कि लावण्या कुछ भी कहे पर वह कभी लावण्या का साथ नहीं छोड़ेगा। एपिसोड 60 सबकी हैरानी। अब आगे। आज की रात इन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं कब जाकर है दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हुए सो गए। अगली सुबह पूरे शहर बहुत लंबा में ट्रैफिक हो रखा था। आखिर आज नायरा कॉन्सर्ट जो था, कॉलेज से भी सारे स्टूडेंट नायरा का लाइव कॉन्सर्ट देखने के लिए जा रहे थे। नायरा ने कुछ लोगों को तो खुद से ही वीआईपी टिकट दी थी, जिनमें से प्रियंका भी एक थी। प्रियंका विवान के साथ वहां पर जाने वाली थी। रोहित और अनाया भी एक कपल की तरह डेट पर इस कॉन्सर्ट पर जाने वाले थे। अनाया तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। अब नायरा का कॉन्सर्ट था और कुणाल वहां पर ना जाए, ऐसा क्या कभी हो सकता है। कुणाल ने तो सबसे पहले फ्रंट रो की टिकट बुक करवाई थी अपने लिए, और हमारा रोहन भी उसके पीछे बेताल की तरह आ गया और साथ में ईशान को भी लेकर आया। सभी लोग वीआईपी सीट पर बैठे थे। यह बात सबको चौंका देने वाली थी और सबकी सीट भी पास में ही। रोहित, अनाया, ईशान, कुणाल, रोहन, प्रियंका, विवान सब एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे। कृष और ध्रुव भी वहां पर मौजूद थे। लावण्या भी मिस्टी के साथ वहां पर आई थी। आसमान में अंधेरा हो चुका था। कॉन्सर्ट वेन्यू पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इतने लोग को मैनेज कैसे करें। सेफ्टी के लिए वहां पर पुलिस भी थी जो भीड़ को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। नायरा अपनी कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने से पहले सभी के पास आई। ऑल द बेस्ट नायरा, तुम सबसे बेस्ट और इस बार भी तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी, कुणाल ने कहा। थैंक यू, नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। वह आज कुणाल के साथ बहस नहीं कर रही थी। सब लोगों ने नायरा से ऑल द बेस्ट कहा। नायरा ने वहां से जाते हुए लावण्या से कहा, लावण्या तुम मेरे साथ आना, मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये कहकर लावण्या भी उसके साथ चली गई। जाने से पहले लावण्या जब कृष की साइड से जा रही थी, उसने कृष की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, ध्यान से देखना जो भी यहाँ होने वाला है और अपनी नज़र स्टेज पर ही रखना। ये कहकर लावण्या जल्दी से नायरा के साथ चली गई और छोड़ गई। कृष के मन में हजारों सवाल कि आखिर लावण्या के कहने का मतलब क्या था। कृष अपनी जगह पर बैठा इसी बारे में सोच रहा था।
ये नायरा लावण्या को अपने साथ क्यों लेकर गई है? जहां तक मुझे पता है ऐसे कॉन्सर्ट में तो हेल्प करने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं और उनके मैनेजर भी, विवान ने कहा। प्रियंका विवान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। उसने कहा, बस देखते जाओ। प्रियंका को भी पता था क्या होने वाला है। बैक स्टेज पर लावण्या ने नायरा से कहा, यार पता नहीं क्यों मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये सब कैसे करूँगी। तुम चिंता मत करो, सब सही होगा, मुझे और हम बाकी सबको भी तुम पर पूरा विश्वास है। नायरा ने मुस्कुराते हुए लावण्या से कहा, गॉड जी प्लीज सब संभाल लेना अंडरस्को। लावण्या ने ऊपर पर आसमान की तरफ देखकर कहा। थोड़ी देर में नायरा ने स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस दे दिया। उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि पूरे कॉन्सर्ट के वेन्यू पर तालियों की बहुत तेज आवाज आ रही थी। नायरा ने अपना परफॉर्मेंस देने के बाद पूरी ऑडियंस की तरफ देखकर कहा, थैंक यू आप सब लोग यहाँ पर आए और मुझे इतना प्यार दिया। पर जैसा कि आप सबको पता है आज के इस कॉन्सर्ट में कुछ सरप्राइज भी है, तो मैं आप लोगों को और ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ आपको सरप्राइज है क्या, तो जिससे आप सब लोग मिलना चाहते हैं, जिसने अपनी पहचान आज तक किसी को नहीं बताई है, जो केवल अपनी आवाज़ के दम पर ही पूरे इंडिया में मशहूर है पर उसको आज तक किसी ने नहीं देखा, जिनके आप सभी ही नहीं बल्कि मैं भी एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। कोई और नहीं, एंजल गर्ल आज यहाँ पर लाइव परफॉर्म करने वाली है आप सबके सामने। नायरा की बात सुनकर कॉन्सर्ट हॉल में मौजूद जितने भी लोग थे सब हैरान रह गए। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एंजल गर्ल, जिसने आज तक अपने बारे में कोई भी बात बाहर रिवील तक नहीं की थी, वह आज अपनी पहचान दुनिया के सामने बताने जा रही है। कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर नायरा ने ये कहा है तो सबको ये बात माननी ही पड़ी। पूरे वेन्यू में हूटिंग शुरू हो गई और वही नायरा स्टेज के पीछे चली गई और स्टेज पर अंधेरा हो गया। सब लोग इधर उधर देखने लगे। क्रिश को भी जानना था कि आखिर एंजल गर्ल है कौन। एक एंजल गर्ल की आवाज़ थी जिसकी वजह से क्रिश अपने बुरे वक्त में मुस्कुराता था, जिसकी आवाज़ उसे सहारा देती थी। सब लोग बेसब्री स्टेज की तरफ देख रहे थे। पूरे हॉल में आवाज़ें आ रही थी। अचानक से ही स्टेज के सेंटर में एक स्पॉटलाइट की पड़ी, जिसे देखकर सब लोग स्टेज की तरफ देखने लगे, जहां पर एक लड़की उन सब की तरह अपनी पीठ की गिटार लेकर चेयर पर बैठी थी। उसने एक वाइट कलर की हड्डी के साथ ब्लू जीन्स पहन रखी थी। किसी को भी उसका चेहरा नहीं दिख रहा था क्योंकि उस चेहरा दूसरी तरफ जो था। तभी उन सब के कानों में एक बहुत ही मीठी सी आवाज़ आई। चेयर पर बैठी लड़की, जो शायद एंजल गई थी, उसने गिटार बजाना शुरू कर दिया। वो लड़की चेयर से खड़ी हुई और ऑडियंस की तरफ धीरे धीरे कदमों से आने लगी, साथ ही साथ वो गिटार भी प्ले कर रही थी। सब लोग उसका चेहरा देखने को बेताब थे पर किसी को भी उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उस लड़की ने अपनी हड्डी को नीचे किया और उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे। जब वहां मौजूद सब लोगों ने उस लड़की का चेहरा देखा तो खुशी से उछल पड़े और वही वीआईपी रूम में बैठे हमारे कॉलेज के स्टूडेंट सब हैरान रह गए, क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं लावण्या ही थी, जो मुस्कुराते हुए सभी की तरफ देख रही थी। सब लोग अपने शौक से बाहर आ पाते कि इससे पहले ही लावण्या ने गाना गाना शुरू कर दिया। आगे क्या हुआ इस कहानी में जाने के लिए सुनते रहिए कॉलेज लव। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट योर ओपिनियन। हर हर महादेव।